हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं पूरा क्रिप्टो का मैक्रो ट्रेंड के बारे में। साथ ही साथ हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी करेंगे और रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन्स राइज हो रही हैं उसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको जानना है पूरा टेक तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, वरना आप जिम्मेदार होगे कि आपको अपडेट नहीं मिली पूरी। मेरी पूरी बात सुन के जाना, तभी आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट आप एक बायस बना सकते हो कि भाई इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है। ऐसे आप बीच में सबकी बातें सुनोगे तो आप फंसोगे। अभी मैं जो बताने आऊँ मैं एक फिक्स आपको नहीं बताऊंगा कि ऊपर जाएगी नीचे, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा जो जिस तरह से आप सोच सकते हो मार्केट के बारे में। चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट को लेकर, और बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो उससे पहले हम नैस्डैक की बात कर लेते हैं। आप देखोगे नैस्डैक ने एक हमारा ये सपोर्ट है ब्लैक लाइन के आसपास 177 पे, और वहाँ से रिजेक्शन बहुत भयंकर किया, ठीक। और ये वीकली है, पिछली वीक की क्लोजिंग काफ़ी भयंकर हुई है और काफ़ी रेड हुई है, ठीक। और नैस्डैक तो अपना अप ट्रेंड जो है उसको ब्रेक डाउन कर चुका है ऑलरेडी, और सबको पता है कि वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पर ये डाउन ट्रेंड कब तक होगा, मे बी यहाँ तक हो 164 तक, इस एक जगह पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, या फिर मे बी ये यहाँ तक आ जाए नीचे 120, बट कहीं भी आएगा। नैस्डैक अगर आता है नीचे तो बिटकॉइन ओवरऑल आना ही है नीचे, और वो इफेक्ट हमेशा से पड़ता रहा है। सबसे पहले हम बिटकॉइन को लेकर शॉर्ट टर्म में देखेंगे। शॉर्ट टर्म में कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी, जब हम यहाँ कहीं पर थे 42,743 के आसपास, तब मैंने आपको अपडेट दी थी कि 41,000, ये पर्पल लाइन के बारे में बात की थी, 41,700 के आसपास बताया था। एंड वो एक ऐसी एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो जिनको अगर शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी थी उनकी बहुत चांदी हो गई होगी आज, क्योंकि बिटकॉइन वहीं पर गया। 14 फेब को लगभग 4 बजे दिखा रहा है सुबह के टाइम, एंट्री फुलफिल हुई होगी, और वहां से आप लॉन्ग 3x 2x जो भी लेते हो, यहाँ से यहाँ पर अच्छा खासा आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेवरेज के साथ जरूर बना चुके होगे। 2% का मूव था, आप 3x भी करोगे तो भी आपको 6% प्रॉफिट मिलेगा, एंड बहुत है एक अच्छे कंसिस्टेंट ट्रेडर के लिए। अगर आप देखोगे कि फिलहाल हम लोग 42,500 के आसपास चल रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि क्या हम लोग इस सपोर्ट को अभी भी वैलिड कर रहे हैं प्रूफ? तो यही बात मैं आपसे तब भी कह सकता हूँ, यहाँ पर भी कह सकता हूँ। जब हम यहाँ पर थे तो हम ऊपर गए 45 के आसपास, फिर हम गए ऊपर, वीक बनाई लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं कर पाए 45 के, और हम लोग यहीं तक गए 44,900 तक, ठीक। तो हम लोग ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाए, नीचे आए, और एक भयंकर वीक ने हमें ये सपोर्ट टूट गया हमारा। किस जगह के अराउंड? ये जगह की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इस जगह की, ठीक। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो वहां लगता था वही चीज तो यहां भी लग सकती है ना, और हो सकता है आप फिर से गलत हो इस जगह भी। बस मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। जैसे आप यहां पर सोच रहे थे बिटकॉइन यहां गया, नीचे एक छोटा सा करेक्शन, अरे नहीं ये तो अप ट्रेंड में, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, नीचे आया, तब भी मैंने आपको वार्न किया था इस जगह पे, ठीक। और ये टूटेगा तो डायरेक्ट यहां आएंगे, ये भी बताया था। अभी आप देखोगे कि इस जगह से मैं ट्रैक करता आ रहा हूं बिटकॉइन को, कहां से 43,600 पे हमने ये चार्ट बनाया था, और वहां से हम 41,700 तक की बाजी जो है वो खेल चुके हैं। अभी आप देखो, क्या पता ये वाला चार्ट अगर उस मूव को दोहराएगा तो हो सकता है ये ऊपर से दूसरों को फंसाने यहां तक जाए, और यहां से अचानक से एक मूव आए, फिर ऐसे लुढ़ के फिर बहुत तेजी से नीचे आ जाए। तो ये एक मूव वैसा होगा जो पहले हुआ अभी जस्ट, ठीक, हम सबके साथ। बट अगर हम सीरियसली देखें तो कितना स्ट्रांग है ये सपोर्ट। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इस एरिया के अराउंड से कम ही है, ठीक। तो ये सपोर्ट उतना मजबूत नहीं है। अगर हम आपको बताएं ये सपोर्ट उतना मजबूत नहीं है जितने ये थे, और अगर ये टूट गए तो फिर ये भी टूट सकता है, मेरा मानिए, मेरी एक बात ये है, ठीक। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अगर बुलिश और बेरिश सेंटीमेंट लेने हो तो बेरिश सेंटीमेंट बहुत बने हुए मार्केट में, ठीक। लोग लेवरेज पोजीशंस कम कर रहे हैं, लोगों का कोई भी लिक्विडेशन कास्केट भी बड़ा नहीं हुआ इस बार। जैसा कि अगर आप वॉल्यूम में देखना चाहो तो देख भी लो कि ये 4 आवर की वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ही घटती जा रही, वॉल्यूम आ ही नहीं रही लगभग। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें बताती है कि बिटकॉइन में कुछ खास हो नहीं रहा है, ठीक। ये 4 आवर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं डेली में बात करूँ तो भी हमें कुछ नाइस देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम अभी भी नीचे ही है, और आज की कैंडल भले ग्रीन हो बट उतनी ग्रीन नहीं जितनी है, तो हमें क्लोजिंग का वेट करना होगा। फिलहाल अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं वो ये है हमारी, अच्छा, ये जो कल के एनालिसिस मैंने की थी इसमें यहाँ पे पॉइंट लिखे थे, यहाँ देखिए नेक्स्ट सपोर्ट नियर 38 के लिखा था, और ह्यूज वॉल्यूम नियर 41 के बोला था, 41, और ये बिटकॉइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 41 to 41.7, और एग्जैक्टली 41.7 पे इसने मूव लिया। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये अगर टूट जाता है, इन द केस ये टूट जाता है,
तो मैंने आपको 38,000 के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी, पूरी एक वीडियो बना के दी थी बिटकॉइन का 38,000 केस कैसा, कितना पॉसिबल है कितना नहीं, और वहाँ तक आने के लिए बिटकॉइन को कितना डाउन होना पड़ेगा अभी से। अगर 38,000 की बात करूँ आपसे मैं, तो लगभग बिटकॉइन को होना पड़ेगा 8 से 10% तक नीचे आना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ख़राब बात होगी, बहुत ज़्यादा मार्केट रेक्ट हो जाएगी। पर हालांकि आपने देखा होगा कि बहुत से कॉइन ऑल्दो रेक्ट हो रहे हैं और सब डाउन ट्रेंड में वापस आ गए हैं, तो हो सकता है वो एक हमारा जो बुल ट्रैप जिसको आप कहते हो या फिर डेड कैट बाउंस कह सकते हो, वो हुआ था और वहाँ पर लोग फंसे और नीचे ही हम लोग डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। और हो सकता है जो मैंने आपको 10 की एंट्री बताई 40 to 33 सेंट, ये आपकी एंट्री परफेक्ट हो भी जाए, बट क्या ये एंट्री सस्टेन करेगी? मेरे ख्याल से इससे भी नीचे चला जाएगा, जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिटकॉइन का। हमने आपको बताया है $20,000 का बिटकॉइन केस, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या $20,000 पॉसिबल है? ये मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक? प्लीज़ समझा करो बात को, मैं आपको कुछ डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको पैनिक सेलिंग करवा दूँ। अपने बिटकॉइन को बेचने वाले ही अपना सबसे बड़ा लॉस करते हैं। अभी आप देखो, ये मंथली का हमारा लॉगरिथमिक ग्रोथ कर्व है, हम इस बैंड के ऊपर क्लोज करने वाले थे और अभी भी हम ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। फरवरी का महीना इसके ऊपर होना चाहिए, बट अगर हम डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करते हैं जैसे हैं, तो ये कैंडल हो जाएगी रेड। जहां ये रेड हुई तो हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आ सकते हैं हम डिमांड जोन में। ये जोन मैंने आपको बताया था बहुत पहले अभी, ठीक। अब डिमांड जोन की खास बात ये है कि यहाँ से पे बहुत अच्छा वॉल्यूम था, यहाँ से प्राइस उठना चाहिए। अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो है करेक्शन के बिटकॉइन का, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो उस मुद्दे को लेकर नहीं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कौन सा मुद्दा है? रशिया और यूक्रेन का बिल्डअप। यानी अभी खबर आ रही है कि यूक्रेन और रशिया में मीटिंग सीख की है 48 घंटों के अंदर ही अंदर, और बिल्डअप को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो रशिया ने मना किया है कि वो यूक्रेन पर इन्वेजन करने का कोई भी इरादा नहीं रखे है, लेकिन रशिया का कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और ऐसा देखने में आया जानकारी में कि 100,000 यानी 1 लाख सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर लगे हुए हैं रशिया के। और यूएस जो है वो कह रहा है कि शायद मॉस्को स्टार्टिंग कर सकता है वॉर की यूक्रेन पे एरियल बॉम्बार्डमेंट्स करने से, यानी ऊपर हवाई हमला करने से, ऊपर से बम छोड़ने के। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए और रशिया हमला करना स्टार्ट कर दे। जहां ये होगा वहाँ बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, पूरी मार्केट जाएगी। और सिर्फ जो है आप देखोगे पूरी मार्केट तो जाएगी, सिर्फ हमारी ये नहीं जाएगी, साथ में साथ बहुत सी जाने जाएंगी, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जैसा आप देखोगे कि पूरी मार्केट जो होती है वो इफेक्ट इसलिए होती है वॉर वगैरह से, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट अगर कट हो जाए तो उससे कनेक्टेड कई सारी चीज़ें होती हैं, किसी और की मार्केट कनेक्टेड होती है, कभी स्टॉक मार्केट कनेक्टेड होती है, तो हर चीज़ें कनेक्टेड होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करोगे तो हर मार्केट में हर एक प्लेयर कनेक्टेड है एक दूसरे से, और उसके डिसीजन दूसरे प्लेयर्स को देख के बनते हैं। जैसे हम और आप रशिया और यूक्रेन को लेकर अगर बिटकॉइन को अपने बेचेंगे, तो हम जैसे कई लोग होंगे जो 1 लाख लोग अपने बिटकॉइन को यही सोच के बेचेंगे, और इन सब का जो कलेक्टिव मूव होता है वो पूरे बिटकॉइन को नीचे ले आता है। हमेशा मार्केट्स ऐसे वर्क करती हैं। तो इसी चक्कर में ये सब खबरें जो होती हैं वो छोटी खबरें होती हैं लेकिन बड़ी इम्पैक्ट डाल जाती हैं। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर क्राइसिस को लेकर बहुत से लोग बात करेंगे आपसे, और ऐसा संभव भी है कि जो पुतिन है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है क्यों हो रहा है? नाटो में यूक्रेन की मेंबरशिप हो रही है और रशिया ऐसा नहीं चाहता, ठीक। तो ये एक मुद्दा है। और मुझे आपसे ये बताना है कि अगर मैक्रो जो ये न्यूज़ होती है, मान लीजिए वॉर, इन एनी केस वॉर होता है, पहला तो मैं ये बता रहा हूं कि बिटकॉइन का करेक्शन होगा तो इस एरिया पर्पल एरिया में आ जाएगा, पर बिटकॉइन का करेक्शन नहीं होता है मान लीजिए, ठीक, तो बिटकॉइन कहां मिलेगा हमें? तो बिटकॉइन कितना नीचे जा सकता है एनी इन केस ऑफ एनी वॉर और एनीथिंग लाइक दैट, कि बिटकॉइन कितना ज़्यादा डंप हो सकता है? मेरे ख्याल से उसको चेक करने के लिए हमें एक और चार्ट देखना पड़ेगा जिसे मुझे खोलना है। ये खोलने जा रहा हूं मैं, ये हमारा वो चार्ट, ठीक। अब इस चार्ट में मैं आपको कुछ दिखाता हूं जो मुझे आपको दिखाना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे ये है हमारा चार्ट, सिंपल चार्ट है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग भी नहीं है। आप देखो यहां से सबसे पहले हमारा ये है चार्ट, ठीक। अब इस चार्ट में क्या खास है वो ये दिखाता हूं। इसमें यहां पर MA है 200 की। आपको याद होगा जब हमने बिटकॉइन के क्रैश की शुरुआत, यानी यहाँ 50 या 40 जितने के आसपास भी की थी, मैंने आपसे एक बात छेड़ी थी। उस बात में मैंने आपको ये बताया था कि बिटकॉइन की वीकली MA 200 वाली हमेशा बुल मार्केट का सपोर्ट रही है। उससे नीचे सिर्फ एक विक गई है, पर क्लोजिंग हमने ऊपर ही करने की कोशिश की है। ये हमारा बियर मार्केट का सपोर्ट रही है, ठीक।
1 2, ठीक। इससे पहले का यहाँ पे चार्ट नहीं है क्योंकि मैं इंडेक्स खोले हूँ, बट उससे पहले भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ऐसा हुआ है, अच्छा सॉरी, इतना ही है हमारे पास, ठीक। इस चार्ट में इतना ही था, 2016 तक की जानकारी है। तो फिलहाल आप देखोगे कि 2 बार हमने ऐसा लिया है, तो हो सकता है कि मैक्स केस तक बिटकॉइन अपने इस 200 EMA को टच करने आए। बहुत से लोग ये बात मान नहीं रहे थे जब मैंने ये बात छेड़ी थी कि अरे बिटकॉइन इतना आ जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। अब चौंका देने वाली बात ये है कि यहाँ से अगर बिटकॉइन डायरेक्ट नीचे आता है तो ये जगह है कौन सी? ये जगह हमारी 19 से 20 हज़ार के आसपास है, 20, 21, 22 हज़ार के आसपास, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ ये ऊपर भी जाएगा ना। तो आने वाले हफ्तों के अंदर यानी आने वाले महीनों के अंदर इसकी वैल्यू 21 हज़ार या 20 हज़ार के आसपास होगी। और जब इसकी वैल्यू 21 हज़ार से 20 हज़ार के आसपास होगी तो इसमें एक टच बन सकता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बस जाहिर सी बात है। और ऐसा हो ना हो ये मैं आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट ऐसा तब हो सकता है जब पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे मुद्दे का, रशिया और उसका, और हो सकता है सारी चेनें डिसरप्ट हो जाएं और सब तरह की मार्केट्स पे अफेक्ट पड़ने लगे बिटकॉइन की वजह से, तो फिर हो सकता है ऐसा, ठीक। तो आप लोग को यही चीज़ें जो है पता होनी चाहिए थी। आई होप मैंने आपको बता दी और क्लैरिटी के साथ बोला है मैंने आपसे कि ये जो MA है ये 19-20 हज़ार डॉलर्स के आसपास, अभी करेंटली 20 हज़ार डॉलर्स के आसपास चल रही है। यहीं से देख लो कि ये 20 हज़ार डॉलर्स बता रहा है कि नहीं आपको, 19,952 दिखा रहा है, 20 हज़ार लगभग दिखा रहा है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में बिटकॉइन आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। इन वर्स्ट के सिनेरियो ये हो जाता है हमारा 52% का केस, यानी बिटकॉइन में करेक्शन 52% का जब आएगा इस जगह से। मैं ऊपर से टॉप से नहीं बता रहा हूँ, मैं इस जगह से बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो इस जगह से बता रहा हूँ और टॉप से वो करेक्शन हो जाएगा लगभग बिटकॉइन का वन ऑफ दी बिगेस्ट करेक्शन, 70% हो जाएगा बिटकॉइन में करेक्शन, ठीक। तो एक ये मूव है और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, प्लीज़ बात को याद रखना कि एक ऐसा केस हो सकता है। बट फिर भी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लोअर डाउन साइड में बात करें तो ये एरिया होल्ड कर सकता है। ये बिटकॉइन का लॉगरिथमिक कर्व है। एक और मुद्दे की बात है, सिर्फ हम उसको भी नहीं देख सकते, ये महीने महीने का ग्रोथ होता है, टू ग्रोथ कर्व होता है। बिटकॉइन ने इस पर ज़्यादा सपोर्ट लिया है वैसे उससे, वीकली से, तो आपको दिखाता हूँ मैं। वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात कर दी मैंने आपसे। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो इस एक एरिया के अराउंड ये हमारा 2018-19 की बेयर मार्केट है, जिसमें इस जो बैंड है हमारा लॉगरिथमिक, इसके नीचे वाले को इसने सपोर्ट लिया था। तो नीचे वाले को सपोर्ट जब लेता हुआ आया, एक बार इधर लिया, एक बार इधर लिया, मार्च 2020 में लिया। तो दोनों ही केसेस में इस नीचे वाले एरिया को लिया था। तो अगर अभी भी ये नीचे वाले एरिया को सपोर्ट लेता है आगे, तो वो नीचे वाला एरिया कहाँ पर है हमारा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी करेंटली वो नीचे वाला एरिया अराउंड यही चल रहा है, 30, 29, 30, 31 ऐसे ही चलेगा, ठीक। और हो सकता है हम नीचे उसी जगह पर आए, क्योंकि इस मंथ में ये थी हमारी विक गई थी, और हो सकता है उस विक को फॉलो करते हुए हम 31-30 तक आ जाए वापस, ठीक। ये वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि बिटकॉइन ऊपर जाए तो आप देखोगे मिडल में थे अभी हम लोग, और रिजेक्शन हमारा 45 से हुआ, जो कि मिडल है बिटकॉइन का, ठीक। 45 से रिजेक्शन हुआ। अब हमें चाहिए कि बिटकॉइन 45 के ऊपर चढ़ जाए और यहाँ पे जो है हमारा बुल मार्केट, यानी कि आप कह सकते हो बुलिश डाइवर्जेंस, यानी आप कह सकते हो बुलिश कैंडल स्टिक बना दे, ठीक। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, और यही हम देखना भी चाहते हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन में, कि हमें बिटकॉइन 45 से ऊपर तो एटलीस्ट दिखे, ताकि हम इस मंथ की जो क्लोजिंग है फरवरी की, वो एक ग्रीन क्लोजिंग कर सकें। और जब ये ग्रीन क्लोजिंग होगी तो हो सकता है हम ऊपर की ओर जाएं धीरे धीरे, और $70,000 तक, $60,000 भी चले जाएं, हो सकता है टॉप पर फिर से चले जाएं। ये मेरा मानना है, ठीक। और बाकी यही एनालिसिस थी, आई होप आपको अच्छी लगी। और चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, वो यही थी बिटकॉइन की एक्सचेंजेस में नेट पोजीशन क्या हो रहा है। नेट पोजीशन बताऊं तो एक्सचेंजेस जो होते हैं, एक्सचेंजेस से बिटकॉइन जा ही रहा है। यहाँ पर आप देखोगे अगस्त सितंबर में बिटकॉइन खरीदा जा रहा था, खूब निकाला गया था, और करेंटली रेड है, करेंटली भी रेड है बिटकॉइन का, ठीक। तो यहाँ पर भी बिटकॉइन को निकाला जा रहा है एक्सचेंजेस से बाहर, और ये डेटा बताता है कि बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और आउटफ्लो हो रहा है बिटकॉइन का। आप देखोगे जब ग्रीन हुआ है ये, तो वो समय हुआ था जब बिटकॉइन को लोग बेचने आए थे, एक्सचेंजेस में ला रहे थे, और ये इंडिकेटर बता देता है कि कब बड़े बड़े वेल्स हैं वो अपने बिटकॉइन को बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। इस जगह पर बेचना एक बढ़िया तरीका था। एक नवंबर के समय में बुल्स अपना निकाल रहे थे, यहाँ पर भी निकाल रहे थे, तो ये एक चीज़ थी जो आपको देखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स की सप्लाई, तो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने $33,000 के आसपास या $33,000 से $40,000 के बीच में बिटकॉइन लिया था, वो अब प्रॉफिट में आ गए हैं। और ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो हैं ना, जो छोटा मोटे प्रॉफिट लेने आए होते हैं, ये एग्जिट करने की सोचेंगे। इस चक्कर में बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से लड़खड़ाए, और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन फिर से 38,000 के लेवल को टच करने आए,
शॉर्ट टर्म में ये बात हम बता रहे हैं 38,000 वाली। लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले महीनों या हफ्तों में मैं अगर वॉर का सिनेरियो रहता है तो ये वाली बात बता रहे हैं जो यहाँ पर बताई। और ऊपर का केस तो आपको सिंपल पता है, मैं नीचे की बात करने आया था, वही आपको समझाने आया था। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय बाइंग दिस कोर्स। और ये कोर्स है जिस पर हम टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाते हैं क्रिप्टो की, और आने वाले टाइम में हम इसमें और भी लेक्चर्स ऐड करेंगे। करेंटली हम वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से कौन से लेक्चर्स रखने सही हैं। हमने अभी तक इसको कोर्स को 2 घंटे का बना दिया है। इस कोर्स को और भी लंबा बनाना है, और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो अगर आप एक बार कोर्स बाय करते हो आपको नोटिफिकेशन आती चली जाएगी, ठीक है, नए लेक्चर्स की। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पर भी फॉलो करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।